टीबी, ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग, यह सुनते ही हमारे मन में आता है खांसी, फेफड़ों की बीमारी, खून निकलना थूक में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, यानी वो टीबी जो फेफड़ों के अलावा फेफड़ों से बाहर हमें अफेक्ट करती है। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बैक्टीरियल बीमारी है जो हमारे शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है, बीमार कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये किस किस प्रकार की होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, ताकि ऐसे जानकार वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहें। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जैसा कि इसका नाम है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स और एक्स्ट्रा मतलब लंग्स के बाहर, ये कई तरह के ऑर्गन्स को लंग्स के बाहर अफेक्ट कर सकती है। सबसे कॉमन टाइप है इसका ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस या टीबी लिम्फेडिनाइटिस, जो हमारे लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करती है। हमारे लिम्फ नोड्स बॉडी में एक पुलिस की तरह होते हैं जो सारे इन्फेक्शंस को पकड़कर कोशिश करते हैं कि वो आगे ना फैलें। तो टीबी को भी वो पकड़ लेते हैं और खुद ही फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, और उनको हम देख सकते हैं। सबसे कॉमन टाइप है सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस, यानी कि सर्वाइकल यानी गर्दन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो फूल जाते हैं, बड़े से दिख जाते हैं। या इधर एक्सिलरी लिम्फेडिनाइटिस, आपकी बाजू में आपको लम्प्स मिलेंगे, मांस मिलेंगे जो कि सूजे हुए होंगे। इसके अलावा इन सूजे हुए लिम्फ नोड्स के अलावा इन्फेक्शन के और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे बुखार आना, भूख ना लगना, थकान रहना, वेट लॉस होते जाना, वीकनेस रहना। ये सारे सिम्टम्स भी टीबी लिम्फेडिनाइटिस में कॉमन है। सेकेंड मोस्ट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में और जेनाइटल ट्रैक्ट में टीबी का होना। मोस्टली तो ये ब्लड से ही फैलती है कि आपको इन्फेक्शन होता है टीबी का, और वो ब्लड के थ्रू आपके जेनाइटल और यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाती है। लेकिन बहुत रेयरली ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकती है, लाइक अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन है हमारी किडनीज। किडनीज में ये जा कर के इन्फेक्शन करती है और उससे हमें स्टेराइल पाईयूरिया बहुत कॉमन होता है, यूरिन में पस आने लगता है। और बाकी सिम्टम्स जैसे ट्यूबरकुलोसिस के हैं, जैसे वेट लॉस, भूख ना लगना, फीवर आना, बार बार पेशाब होना, और कई बार पेनिस पे ट्यूबरकुलर अल्सर भी हमें दिख जाता है, जो फ्लैट होता है, पेनलेस होता है, एक अल्सर की तरह होता है जो पेनिस पे हम देख सकते हैं। अदर कॉमन टाइप्स हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में टीबी पूरे शरीर में फैल जाता है। वो आपके फेफड़े में भी हो सकता है, हड्डियों में भी हो सकता है, आपके दिमाग में भी जा सकता है, आपके हार्ट में, आपके आंतों में, सब जगह मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। और इसके सिम्टम्स बाकी सारे ट्यूबरकुलोसिस से सेम होते हैं, लेकिन ज़्यादा स्केल पर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, बिल्कुल भूख नहीं लगती, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और यूजुअली ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में ही ज़्यादा दिखता है, जो ओल्ड हैं या जिनको डायबिटीज़ है या HIV एड्स से ग्रस्त हैं। ऐसे लोगों में मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस देखने को बहुत कॉमनली हमें मिलती है। एक और टाइप है स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस। ये भी रेयर है लेकिन काफ़ी हमें दिखता है, स्पेशली वर्टिब्रल कॉलम में, पीछे जो आपके वर्टिब्रा होते हैं, हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, उसमें ये कॉमनली आ जाता है। और ये भी ब्लड से फैलता है, आपके फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ और वहाँ से फैल के वो आपकी हड्डियों में जा सकता है। इसके सिम्टम्स भी बाकी ट्यूबरकुलोसिस की तरह सेम है, लेकिन क्योंकि ये पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है तो बैक एक होना, रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाना, कई बार वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स तक हो जाना, और रेयर केसेस में पैरालिसिस हो जाना उन फ्रैक्चर्स और स्पाइनल कॉर्ड के दबने से, ये सिम्टम्स भी हमें मिल सकते हैं। अगली एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की जो हम बात करेंगे वो है लिवर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम हेपेटिक
ट्यूबरकुलोसिस या लिवर ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। इसमें इन्फेक्शन जैसा पहले मैंने बताया था ब्लड के थ्रू ही ज़्यादा आता है और ब्लड के थ्रू लिवर में आकर सेटल हो जाता है। बहुत रेयरली इसमें इंटेस्टाइन से उल्टा चढ़ के बिलियरी ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, बट वो बहुत रेयर है। इसके सिम्टम्स भी लिवर में जो इन्फेक्शन होता है उसके तरह हैं, भूख ना लगना, जॉन्डिस हो जाना, पेट में स्वेलिंग होना, फीवर आना, ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं और ये दिखती बहुत रेयरली है, लेकिन जब होती है तो काफ़ी सीवियर ट्यूबरकुलोसिस मानी जाती है। लिवर के आसपास ही पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट चलता है, जो हमारे मुंह से लेकर एनस तक पूरा ट्रैक्ट है, जिसमें आते हैं, पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसकी ट्यूबरकुलोसिस को हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। ये भी एक तरह की थोड़ी अनकॉमन लेकिन प्रेवलेंट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। इसमें जैसे बाकी इंटेस्टाइन्स के सिम्टम्स होते हैं, इसमें भी होते हैं। भूख ना लगना, पेट में गड़बड़ रहना, कभी डायरिया हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, एक लंप बन जाना जो फील भी हो सकता है कई बार, और कई सारे ऐसे सिम्टम्स जो क्रोन्स डिजीज़ में होते हैं, जिसका एक वीडियो हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन को ज़रूर दबाएं, और उस वीडियो में भी आप इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस और स्पेशली क्रोन्स डिजीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन में चला जाए टीबी, तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या टीबी मेनिंजाइटिस होता है, जो कि देखने को मिलता है। उसमें बाकी सब सिम्टम्स के साथ बेहोशी आ जाना, चक्कर आना, कन्फ्यूजनल स्टेट्स रहना, नेक बहुत स्टिफ हो जाना, गर्दन ना हिला पाना, ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बहुत धीरे धीरे इंसिडुअसली बिल्ड होते हैं, और जब तक हम डायग्नोसिस करते हैं कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स किसी में देखने को मिल रहे हैं कि रेगुलर चक्कर आ रहे हैं, सेंस पूरा नहीं बन पा रहा है, समझ नहीं आ रही है, दिखने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो वो सब चीज़ें हमें एक हाई स्ट्रैटेजी ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए हमेशा। जब ट्यूबरकुलोसिस हमारे हार्ट में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस। पेरिकार्डियम जो है हमारे हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है पतली सी, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, अंदर रखती है अपने। उसमें अगर ट्यूबरकुलोसिस सीड हो जाता है तो हार्ट की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ये भी ब्लड से आती है, और इसके सिम्टम्स इन एडिशन टू अदर सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ होना, पैल्पिटेशंस होना, घबराहट होना, स्वेलिंग आ जाना बॉडी में क्योंकि हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं कर पाता, सांस बहुत ज़्यादा फूलना, ये सिम्टम्स ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस के हो सकते हैं, और इसका हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे हार्ट पर झिल्ली जो कवर करती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, वैसे ही जो आंतों और पेट को झिल्ली कवर करके रखती है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। तो पेरिटोनियल टीबी वो टीबी होती है जो पेट के अंदर झिल्ली पर आ जाए और कवर करे। उसमें पेरिटोनियल एसाइटिस हो सकता है, यानी पानी बन सकता है बहुत ज़्यादा, और एफ्यूजन हो सकती है, जैसा कि पेरिकार्डियम के आसपास भी हो सकती है, वैसे पेरिटोनियल एफ्यूजन हो सकती हैं, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं। भूख ना लगना, पेट फूल जाना पूरी तरह, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, जॉन्डिस होना, ये सारे सिम्टम्स पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस के पॉसिबल हैं। और आखिरी में बात करेंगे सबसे रेयर वैरायटी की, जो इंडिया जैसी जगह जहाँ बहुत कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ भी हमें बहुत रेयरली मिलती है। उसको बोलते हैं क्यूटेनियस टीबी, यानी स्किन की टीबी, जो चमड़ी पर आ जाती है और बहुत सारे एरियाज़ को अफेक्ट कर सकती है। आपके बटक्स को, आपके घुटने के पीछे, हाथों को, एल्बोज़ को, काफ़ी जगह ये कवर कर सकती है, और काफ़ी और ऑर्गन्स में भी फैल सकती है धीरे धीरे। इसकी सिम्टम्स हैं लीजन्स, यानी कि चोटें जो आपको दिखती हैं बड़ी फ्लैट सी होती हैं, पेनलेस होती हैं, अल्सर टाइप बन सकते हैं या वॉर्ट्स टाइप बन सकते हैं, यूजुअली पेल लाइट रेड कलर के होते हैं। उनको पहचानना इतना आसान नहीं है, एक क्वालिफाइड फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट ही पहचान सकते हैं, और बायोप्सी लेके ही कंफर्म होता है कि कैसे ये ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हो। आशा है इस वीडियो में आपने एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानकारी पाई है। अगर और ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं और जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर, और अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई भी आपके सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम और हमारी टीम वापस आकर सारे ही सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करें।
नमस्कार।